नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। पूरी मीडिया में उसकी चर्चा चल रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। पहले कोई पता नहीं जानता था क्या नहीं जानता था। उसकी चर्चा का कारण यह है कि एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है दिल्ली में, और वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि एक रोबोट लेकर आए चाइना से लेकर आए और वहाँ पर शामिल कर दिया। और क्या किया, एआई जो चल रहा है दिल्ली में, एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया और यह कहकर प्रदर्शित किया कि यह हमने हमारी यूनिवर्सिटी में बना है। ये गलत बात है और पूरी मीडिया में यही बात चल रही है कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो लोग कि हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने बनाया, हमारी यूनिवर्सिटी में बना है ये, जबकि ये चाइना का माल है। इसीलिए सब मीडिया वाले उनको ट्रोल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को ट्रोल कर रहे हैं और सरकार को भी चारों तरफ से घेर रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सब इसकी जांच होनी चाहिए थी पहले। ऐसे कैसे कोई किसी दूसरे का प्रोडक्ट अपना बता सकता है और पूरे दावे के साथ बोल रहा है कि ये हमने किया है, ये हमने बनाया है। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना पैसे लगाकर समिट तैयार किया, इतना पैसे से काम झाम ये शुरू किया है और उसके बाद ऐसी नौबत आएगी कि भारत का नाम बदनाम करेंगे ये लोग। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए थी, पहले ही करनी चाहिए थी कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। बाद में पूरी तरह से ये पता चला कि ये तो रोबोट चाइना का माल है, चाइना से आया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बयान पलटा कि हमारा बयान गलत तरीके से पेश किया गया है। आपको भी सुनाते हैं, देखो क्या बयान दिया उन्होंने पहले और उसके बाद क्या बयान दिया। देखिए पहले क्या बयान दिया वो देखिए। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. और अब देखना दूसरा बयान उन्होंने क्या दिया। गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। अब बोल रहे हैं कि उन्होंने मोड़ तोड़कर पेश किया गया हमारे बयान को, हमने ऐसा बोला ही नहीं था और ये पहले बोला गया है, पूरा रिकॉर्ड है। ये सब रिकॉर्ड हुआ ना, तब उसके बाद बोल रहे हैं कि हमने बोला ही नहीं था ये सब। किसी का प्रोडक्ट और इतने बड़े शो में, इतने बड़े फंक्शन में, इतने बड़े समिट में ऐसा पेश करना कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी ने ये बनाया है, तो ये गलत बात है ना। पूरे देश की बदनामी होती है इसमें और सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह गलती कहाँ हुई है। पूरे भारत देश का नाम बदनाम होता है पूरे विश्व में अगर ऐसा करोगे तो। पहले जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद ही यहाँ पर ये रखना चाहिए था। पहले जांच होकर पूरे प्रोडक्ट की जांच होनी चाहिए थी, ये किसका प्रोडक्ट है, क्या है, इन्होंने बनाया क्या नहीं बनाया, तब जाकर यहाँ पर कुछ रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने गलती की है और अपना प्रोडक्ट बता दिया कि ये हमारा प्रोडक्ट है, जबकि उन्होंने अपना नाम, उनका नाम भी रख दिया कि इसका नाम है ओराइन, और जबकि उसमें प्रोडक्ट का नाम है, चाहे जो चाइना का माल है उसमें पूरा ऑनलाइन है, उसको कोई भी खरीद सकता है, उसको यूनिटरी नाम है उसका। और ये वहाँ से खरीद कर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी में बना है, किसी साथ प्रचार करने के लिए। सिर्फ इसमें देश की बदनामी होती है और सरकार को भी इसका जवाब देना पड़ेगा और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी जरूर देना पड़ेगा इसका जवाब कि ये गलती कहाँ हुई है। ऐसी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, ऐसी गलती जो ऐसी गलती करते हैं। किसी दूसरे का प्रोडक्ट है और अपना नाम बताकर, अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताकर नाम कमाना चाहते हैं कि हमने बनाया ये क्या हो रहा है। सरकार को जांच होनी चाहिए थी पहले ही। जब भी ये प्रोडक्ट जब भी कोई प्रोडक्ट अपना प्रदर्शित करता है तो उसकी जांच करने के बाद ही यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं कि आए और रख दिया और चलो देखो ये हमारा है, वो हमारा है। ये सब गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए और उसको जवाब देना पड़ेगा। या क्या फेमस होने के लिए ये सब किया उन्होंने, कि ये फेमस होने के लिए कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में दिखाएंगे तो फेमस हो जाएगी यूनिवर्सिटी, कुछ नाम चर्चा में आएगा कि क्या हो गया। और विपक्ष तो सरकार को घेरेगा ही जब ऐसी गलती करते हैं। तो पहले जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद ही प्रदर्शित कर सकता है ना कोई भी। कुछ जांच नहीं किया, अगर जांच किया है तो फिर ऐसा कैसे गलती हो सकती है।
दोस्तों किसी दूसरे का प्रोडक्ट अपना बताना ये गलत बात है। किसी दूसरे की मेहनत, अपनी मेहनत बताना वो गलत बात है। किसी दूसरे ने मेहनत किया, दूसरे का प्रोडक्ट इतना अच्छे से तैयार किया गया, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमने बनाया, ये हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया है। उन्होंने इतनी मेहनत किया है, कोई भी ऐसा कॉपी पेस्ट वाला काम हो गया, ये सब नहीं करना चाहिए। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये गलती कहाँ हुई। और आगे भी इस चीज़ पे ध्यान जरूरी है सरकार को रखना कि ये आगे से गलती ना हो, क्योंकि देश का नाम बदनाम होता है इसमें। बाहर से भी आते हैं लोग, सब देखते हैं कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। दोस्तों पूरी मीडिया में छाई हुई है ये चीज़ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ऐसा कैसे किया। अब उनको हटा दिया वहाँ से, अभी हटा तो दिया, बोल रहे हैं कि हटा दिया वहाँ से। अब आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है सरकार, कैसे एक्शन लेती है सरकार इसके ऊपर, क्योंकि पूरे देश का नाम बदनाम होता है इसमें। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था इसका। चलो दोस्तों देखते हैं आगे इस घटना में क्या निर्णय निकलता है और क्या फैसला होता है। आगे भी इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। इसलिए किसी को भी हक नहीं है कि हमारे देश को बदनाम करे, ऐसा किसी चीज़ को लेकर के, किसी भी छोटी मोटी चीज़ को लेकर किसी को भी हक नहीं हमारे देश को बदनाम करे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।